नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूं आने वाले सप्ताह यानी कि 17 फरवरी 2025 से लेकर 23 फरवरी 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। इस सप्ताह में चंद्रमा क्रमशः कन्या राशि, सोमवार की शाम को 6 बजे तक कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा 3 राशियों में गोचर करेंगे, तुला, वृश्चिक और धनु। तो कैसा रहने वाला है यह सप्ताह, किन राशियों के लिए थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है और किन राशियों के लिए थोड़ा सामान्य है और किन राशियों के लिए श्रेष्ठतम प्रभाव देने वाला है। मेरा ये जो राशिफल है ये जन्म राशि आधारित है। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं अपने हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि जन्म राशि क्या है। तो जन्म राशि वो नहीं है जिससे आपका नाम है। अगर जन्म समय पे कुंडली बनवाई हो और उसी नाम के आधार पर रखा हो नाम तो अच्छी बात है, वरना कई बार ऐसा होता है कि आपका नाम कुछ और रख दिया जाता है और आपकी जन्म राशि कुछ और होती है। इसलिए मैं बताता हूँ कि ये जो मेरा राशिफल है और ना ही इसे सूर्य राशि आधारित माना जाए। सूर्य राशि किसे कहते हैं, इसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं। आप कई बार न्यूज़पेपर में और अन्य कई जगहों पर सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि कुछ राशियों की इस्टेब्लिश थ्योरी है कि अगर आपका जन्म 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में हुआ है तो आपकी कन्या राशि है। ऐसे ही 12 महीने में 12 राशियों को एक एक महीने के हिसाब से बांट दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष जो है वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि जन्म के समय में 1 या 2 मिनट का भी अगर फ़र्क आ रहा है, 5 मिनट का भी फ़र्क आ रहा है तो कई बार कुंडलियाँ और व्यवहार व्यक्ति का बदल जाता है। तो एक महीने तक एक राशि बोलना, इसका यूज़ क्या है, इसका क्या प्रभाव पता चलेगा। तो ध्यान रखिए, ना तो ये सूर्य राशि आधारित है ना ही लगन आधारित है, ये पूर्ण रूप से चंद्र राशि आधारित मेरा राशिफल है। चंद्र राशि किसे कहते हैं, तो अगर आपके पास में आपकी कुंडली बनी हुई है तो उस कुंडली को खोलिए और उसमें लग्न चार्ट देखिए, लग्न कुंडली जिसको कहते हैं। लग्न कुंडली देखिए, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं, जिस नंबर के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। मान लीजिए किसी की कुंडली में 5 नंबर के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि उसकी सिंह राशि है। किसी के 3 नंबर के साथ लिखे हुए हैं, मतलब मिथुन राशि है। किसी के 12 नंबर के साथ लिखे हुए हैं, इसका मतलब मीन राशि है। तो 1 से लेके 12 अंकों तक जिस अंक के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। उसी के नक्षत्र के आधार पर आपके जन्म समय पर आपके नाम का पहला अक्षर तय होता है। तो याद रखिए, मेरा ये जो राशिफल है ये पूर्ण रूप से चंद्र राशि आधारित है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही चलायमान ग्रह है। ग्रहों में सबसे तीव्र गति से गमन करने वाले ग्रह चंद्रमा है। लगभग 2 या ढाई दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर जाते हैं। नक्षत्र परिवर्तन भी उनका बहुत तेजी से होता है। तो वो 4 राशियां जिनके लिए ये सप्ताह थोड़ा सावधानी भरा है, जिन्हें सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। तो उसमें अगर मैं सबसे पहली राशि की बात करूं तो वो राशि बनती है मेष। मेष राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत वैसे ही थोड़ी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या इस दौरान रह सकती है, क्योंकि शुरुआत सोमवार के दिन ही चंद्रमा केतु का योग बना होगा षष्ठ भाव में। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, मन में थोड़ा उच्चाटन का भाव हो सकता है। तो इस मामले में शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है। मध्य सप्ताह थोड़ा ठीक रह सकता है। सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे, हालांकि यहाँ भी जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद की स्थितियाँ बन रही है। आगे सप्ताह में वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना है इस समय पे आपको, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ धन हानि की भी संभावना यहाँ बनी हुई है। आप इस समय पे अपनी वाणी को संयत अगर रख लेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। सप्ताह का अंत ठीक ठाक है। चंद्रमा धनु राशि में होंगे, मंगल की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो सप्ताह का अंत कहीं ना कहीं थोड़ी राहत यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जो राशि बनती है जिसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल समय हो सकता है, वो राशि है कर्क। कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य में यहाँ भी समस्या है, क्योंकि चंद्र केतु का योग पराक्रम भाव में होगा सप्ताह की शुरुआत में। तो निसंदेह स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं, कार्य क्षेत्र में अत्यधिक काम का दबाव इस समय पे हो सकता है।
सप्ताह के मध्य में माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में या वाहन जो खराब हो जाए उसके ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में संतान के किसी कार्य से आपका मन व्यथित हो सकता है। हालांकि इस समय आय बहुत अच्छी बनी हुई रहेगी आपकी, लेकिन या तो संतान के स्वास्थ्य के कारण या उनके किसी कृत्य के कारण आप परेशान हो सकते हैं। सप्ताह का अंत जो है वो कहीं ना कहीं कर्ज वसूली करने वाला है, तो उसको कुछ हद तक ठीक कहा जा सकता है। हालांकि इस दौरान एक्सपेंस भी आपके बढ़ जाएंगे, तो जितना आपका इनकम होगा उतना एक्सपेंस भी रहेंगे। कर्क राशि वाले इस सप्ताह में थोड़ा सा सावधान रहें। तीसरी राशि जिसके लिए यह सप्ताह थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है वो राशि है धनु। धनु राशि के लिए सप्ताह के मध्य जरूर थोड़ा इनकम को बढ़ाने वाला है, लेकिन जैसे ही सप्ताह आगे बढ़ेगा कि व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के झंझट, किसी इनलीगल काम में से भी आप परेशान हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें इस समय पे, अन्यथा किसी समस्या में आप इस दौरान पड़ सकते हैं। सप्ताह का अंत आपकी राशि पर ही चंद्रमा का गोचर रहेगा, वो थोड़ा ठीक रहेगा। चौथी और अंतिम राशि जिसके लिए ये थोड़ा सावधानी भरा समय रहना है, उन्हें सावधानी रखनी ही चाहिए, वो राशि बनती है मीन। मीन राशि के सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट और केतु से युक्त। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख में भारी कमी, पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो वहाँ कुछ विघ्न आपको आ सकता है। सब आगे के समय में चंद्रमा पहुँच जाएंगे अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में जब चंद्रमा होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या देंगे, वाणी दोष उत्पन्न करेंगे, धन हानि की भी संभावना इस दौरान बन सकती है। अंतिम चरण में सप्ताह के वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग और पराक्रम में वृद्धि जरूर कर रहे हैं, लेकिन काम फिर भी बहुत डिले करके होंगे। तो ये है वो 4 राशियां जिनके लिए सप्ताह बहुत ही सावधानी भरा हुआ है। अगर इन 4 में से आपकी कोई राशि है तो आप विशेष रूप से सावधान रहें, और अगर इन 4 में से आपकी राशि नहीं है तो आपकी राशि क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। और साथ ही साथ 4 वो राशियां भी हैं जिनके लिए श्रेष्ठतम समय है, तो आप अपनी राशि लिख करके अगर कमेंट बॉक्स में भेजते हैं तो उसका विश्लेषण आपको दिया जाएगा। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।